आवाज पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब लाइक एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम ब्रेक पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, आज आने का मकसद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त जो एक करंट इशू बना हुआ है हमारे पूरे मुल्क में, न सिर्फ शहरों की हद तक महदूद है, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त ये इशू है और ये एक इररिपेयरेबल लॉस है जो जानों का ज़िया इस वक्त हो रहा है, और वो है फ्लाइंग काइट्स, पतंगबाजी, जो इस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, वबाले जान बन चुका है। लॉट्स ऑफ लाइफ्स जो हैं इसकी जद में आ चुकी हैं, क्योंकि शहर कायद की अगर मैं बात करता हूँ, कराची शहर की बात करता हूँ, तो कराची शहर में भी मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसकी वजह से लोगों का जानों का ज़िया हो चुका है। रिसेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट नोटिस इन मलिर खोखरा पार्क। 45 साल शख्स थे जिनका नाम शफी मोहम्मद था। वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अचानक डोर ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, वो अचानक डोर पतंग उड़ रही थी जिसकी वजह से उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, और जब वो आगे गुजरे तो वो उनकी नेक से टकराए और वो नेक से टकरा के रोड पे गिर गए। मगर अल्लाह पाक ने उन पर करम किया, तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें उनके घर रवाना कर दिया गया। ये ऐसी वीडियोस और ऐसी पिक्चर्स हैं जिनको अगर मैं शेयर करूं तो शेयर करते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है, मगर ये सब कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं कराची शहर से हटके। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया फैसलाबाद के इलाके में, जहाँ एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद आसिफ था, वो बेचारा तेजी के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। अच्छा, ये सिर्फ फ्लाईओवर की हद तक महदूद नहीं है कि आप अगर कहते हैं कि आप नीचे के रास्ते से निकल जाते हैं तो वो ज़्यादा सेफ है और फ्लाईओवर पर जाएंगे तो वहां पर खतरा महसूस होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो आसिफ लड़का था ये नीचे से जा रहा था और वहां पर अचानक, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, वो भी आप देखिएगा। तो जब वो गुजरता है रोड से तो अचानक वो गिर जाता है। अच्छा, उस वक्त जो आवाम वहां पर खड़ी थी उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या वाकया हुआ। भागकर जब लोग उसके करीब जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो शख्स जैसे ही गिरा, वो जवान लड़का था, अपने पैरों पे खड़ा हो गया फौरी तौर पे, और अचानक ही ब्लड जो है उसका इस तरीके से गिरने लग गया जैसे किसी गाय को ज़िबा कर दिया गया। वो खुद भी बेचारा बौखला गया, नहीं समझ पाया। लोग भागे कि जो नेक है वहां पर कपड़ा वगैरह रखा, मगर इतना ज्यादा उसका खून बह गया था, क्योंकि ये जो डोर होती है इसकी जो सुधाई होती है वो कांच से की जाती है। तो वो फौरन ही इंसान की अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगे, अगर हम इसको पतंग उड़ाते भी हैं और हम उसको ज्यादा ढील लेते हैं या हमारी पतंग ज्यादा भारी है तो उसमें हमारी उंगलियां भी कट जाती है। तो जाहिर है जब गर्दन ऐसी कमजोर जगह है और हमारे सारे जिस्म का तालमेल वहीं से होता है, हमारी सांस का ताल्लुक, हमारी शहरक का ताल्लुक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ताल्लुक, सब कुछ वहीं से होता है। और दिमाग की जो शरियानें हमारे आ रही हैं, जो हमें असाब को हमारे पैगाम पहुंचता है, सब कुछ वहीं से सिलसिला है। जब वो एक मेन जगह हमारी खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है इंसानी जान का महफूज रहना। बहरहाल वो भी किसी माँ का लाल था, उसकी भी फैमिली थी, मगर वो अपने खाली की हकीकत से जा मिला। जाहिर है ये एक रोड हादसा था, नागहानी थी, इसको हम शहादत ही कहेंगे। तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं और जिनमें जो लोग बच गए हैं, अल्लाह पाक उन तमाम ज़ख्मियों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। उसके साथ साथ आगाही की बात अगर करता हूँ तो देखिए, आगाही पहले इतना नहीं था यहाँ पर मामला कराची के अंदर, क्योंकि अब जो है हमारी पुलिस भी हरकत में आई। जब ऐसे मामला हुए अब पुलिस हरकत में आई, जगह जगह मस्जिदों से ऐलानात करवाए गए। उन ऐलानात में इस बात की तंबीह की गई कि पतंगबाजी ममनू है, सरकारी आर्डर आ चुका है, बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरों की जानों का ज़िया हो रहा है। एसएचओ लियाकताबाद फैजुल हसन, उन्होंने भी इस चीज़ का ऐलान करवाया मसाजिद में, और इलाके के अंदर काफ़ी उन्होंने अपनी गश्त को रवा करा, अपनी टीमों को उन्होंने जगह जगह भेज दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एसपी लगे हुए हैं, मलिक कासिम साहब लगे हुए हैं, एसएसपी सेंट्रल की खुसूसी हिदायत पर फौरी पुलिस हरकत में आई और जगह जगह उन्होंने पॉइंट्स लगा दिए, गश्त लगा दी। क्योंकि एक वीडियो और भी वायरल हुई थी अलकरम स्क्वायर, वहाँ से भी किसी दोस्त ने वीडियो बना के शेयर की थी कि वहाँ पर भी पतंगबाजी हो रही है। तो मतलब इस तरह आवाम भी मदद करती गई। अब जिन घरों के घर से जनाजे उठ रहे हैं, ये तो आप उनके दिल से जाके पूछे ना कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं रोकते, हम खुद भी फिर कातिल हैं। वी ऑल्सो आर मर्डरर इन अदर्स लाइफ।
क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को रोकें। अगर हमारा बच्चा खड़े होकर छत पे पतंग उड़ा रहा है तो हमें उसको तंबीह करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि क्या नुकसान वाकई हो रहा है, तो उन्हें फौरी तौर पर रोकना चाहिए अपने बच्चों को कि ये एक अच्छा शौक नहीं है, इसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर आप नहीं रोकते तो फिर ये तो आपकी नादानी ही कोई कहूंगा मैं। उसके अलावा ऐसा भी हो जाता है कि अगर पुलिस हरकत में आती है, पुलिस देख लेती है, पुलिस आगे उस बच्चे को, उसका उम्र कम से को पकड़ती है, तो फिर उसके बाद पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा, नया तमाशा लगा देता है, लो भाई पुलिस आ गई और पुलिस जो है बच्चों को पकड़ रही है, अब यही बाकी रह गया था, मुजरिमों को तो पकड़ा नहीं और बच्चों। तो भाई आप इस चीज की यकीन दहानी कराएं, अपने घर से शुरू करें इस अमल को। आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी लाएगा और बहुत अच्छे की तरफ हो जाएगा। अब इससे सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करता हूँ। सेफ्टी प्रिकॉशंस तो देखें यही है कि जब आप खुसूसी तौर पे फ्लाईओवर वगैरह पे आप चढ़े, आजकल एक सेफ्टी रॉड है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वी हैव सीन मेनी वीडियोस इन अदर कंट्रीज आल्सो हैपेंड इन इंडिया। उधर की जो पुलिस है उन्होंने भी अपनी वीडियोस वायरल करी जिसके अंदर वो एक स्टील रॉड है, जगह जगह बाइक पर रोक कर लोगों को अवेयरनेस के लिए वो स्टील रॉड्स लगा रहे हैं। वो रॉड्स जो है स्ट्रेट होती है बिल्कुल, तो खुदा ना खास्ता अगर आप अपनी बाइक रन कर रहे हैं और उस दौरान कोई डोर आ जाती है, आपको नजर नहीं आती, और नजर आती भी नहीं है डोर, तो वो उस रॉड से टकरा के रिवॉल्व हो जाएगी, ये टूट जाएगी या आगे चली जाएगी पीछे, तो वो बहुत सेफ्टी हो जाती है उससे। फिर यही अमल हमारे पंजाब पुलिस ने भी दोहराया, पंजाब पुलिस ने भी फिर नाका लगाया, फिर उन्होंने भी इस चीज की यकीन दहानी कराई और काफी सारे लोगों की बाइक्स पर जो है ये रॉड्स मुंसलिक करी। और ये एक आगाही चीज की, ये चीज आप लोगों ने अपने जेर इस्तेमाल डाली है। अच्छी चीज है, जाहिर है इंसान सफर करता है, अपने बच्चों के साथ करता है, अपनी फैमिली के साथ करता है, क्योंकि हर शख्स के पास तो कार मौजूद नहीं है, फोर व्हील तो मौजूद नहीं है। मोस्टली जो मिड क्लास फैमिलीज हैं, जो उनके लोग हैं, ज्यादातर सफर बाइक पर ही होता है। चाहे आप अकेले सफर करें, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज जा रहे हो, कोई तालिब इल्म हो, या फिर आप फैमिली के साथ अपने कहीं, मगर सफर तो आपका ज्यादातर बाइक के ऊपर ही है, तो इसमें एहतियात है, आपने ये एहतियात करनी है। वी ऑल्सो हैव रिक्वेस्ट टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इस मसले को सीरियस लें, इस पर अमल दरामद कराएं। इस पर 3 साल की सजा भी मख्तस कर दी गई है। अगर कोई अमल करते हुए पकड़ा गया, पाया गया, तो उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। काफी सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट भी हुए जिसके अंदर काफी सारे लोगों को पतंग उड़ा, फ्लाइंग काइट्स के दौरान जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया, ले आया गया, उन्हें थाने भी लाया गया। तो एहतियात कीजिए, ये एक ऐसी चीज है, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी रात से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। और इस वक्त ये ऐसी चीज है जो हमारी तकलीफ का बाइस बन चुकी है। सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, अगर इसके मुतालिक किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप अपने मुतालिक पुलिस स्टेशन को दें। और जो पेरेंट्स हैं वो खुसूसी तौर पर अपने बच्चों पर नजर रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।